आज आपने नामांकन दाखिल किया है, किस पार्टी से, क्या है परिचय आपका? सर देखिए, पार्टियां सभी भ्रष्ट हो चुकी हैं, इसलिए हम निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं। क्या परिचय है आपका? हमारा परिचय है, अरुण कुमार शुक्ला नाम है, महादेवरी गांव के रहने वाले हैं जी। और हम समाज सेवा के क्षेत्र में ही काम करते हैं। हमने अपना जीवन ही समाज सेवा को समर्पित कर दिया है जी। बंदर, मोर, जितने भी जंगली जानवर हैं सब हमारे साथ एक परिवार की तरह रहते हैं। अच्छा। प्रतिदिन मिलना जुलना, बातचीत करना, सब कुछ मेरे साथ होता है। डेली मुझसे मिलने आते हैं, इसके बाद पूरे क्षेत्र में टहलते रहते हैं, फिर दूसरे दिन आके मिलेंगे और क्रम वाइज निश्चित समय पर हमारे पास आके मिलते रहते हैं। सर, आप इंसान से नहीं मिलता, पशु पक्षी आपसे मिल रहे हैं, नहीं, कैसे संवाद स्थापित करते हैं आप उनसे? है कुछ ऐसा, देखिए हमारा और उनका ऐसा बन गया है, इतना प्रेम बन गया है कि वो आते हैं, बातचीत भी होती है। वो हम जी, वो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, अदर के लिए वो उनकी आवाज ही होगी। आप लोकसभा कैंडिडेट हुए हैं, किस लिए, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो, जिसमें केवल कागजी विकास ना हो, वास्तविक धरातल पे जो विकास होना है वो विकास होना चाहिए, जो दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पे। संपूर्ण विकास का क्या मतलब है सर? संपूर्ण विकास का मतलब बेरोजगारी कम होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था नंबर 1 की होनी चाहिए, जो लोग नहीं रोजगार प्राप्त करने लायक हैं उनको प्रशिक्षण दे करके ऐसी जगह पे लगा दिया जाए जहां वो कुछ कर सके। नेता जीत कर जाता, अपना विकास करता है, आप संपूर्ण विकास की बात कर रहे हैं। देखिए यही, हाँ आपकी बात भी एकदम सही है सर। मामला तो इसी बात का है, हम लोग भी आज तक किसी नेता को ही समर्थन देते रहे हैं, लेकिन जब वो जीत के जाता है तो अपना ही विकास करता है। अपना भी विकास कीजिए, आप भी उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जनता का भी ध्यान रखिए। बस्ती के लिए क्या अलग करना चाहते हैं, क्योंकि बस्ती के आप है और बस्ती से आपने नामांकन दाखिल? बस्ती के लिए हम बस्ती को एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र बनाना चाहते हैं कि प्रदेश नहीं बल्कि देश में उसका नाम हो कि हाँ बस्ती में भी कोई उद्योग है। जी। वर्तमान जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, पूरे देश में बड़ी तारीफें हो रही है उसकी जी, और आप क्या कहना चाहते हैं उनके? देखिए सर, सरकार की जहां तक बात है, जो काम अच्छा किए हैं वहां तो समर्थन हर व्यक्ति को करना ही चाहिए, लेकिन जो काम अब वो गलत कर रहे हैं वहां पूरी तरह से वो अब तानाशाही जैसा शासन चला रहे हैं। एक काम ऐसा बताइए जब जो अब वो गलत कर रहे हैं। देखिए, गलत कार्य की अगर लिस्ट आप देखेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे सपोज कीजिए हम लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगा दिया गया, सही बता दीजिए, चलिए गलत सही बता रहे हैं, सही काम जबरदस्ती सबको लगवाया गया, तमाम लोग कि आप कहीं आ नहीं पाएंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे, टीका लगवा दिया गया, उसका कोई परीक्षण नहीं किया गया, जो उसका परिणाम आज हम लोग झेल रहे हैं। हमारी के संबंध में तो अभी आपने देखा बड़ा खुलासा हुआ है जी, कोर्ट में कहा गया कि हार्ट अटैक, क्लॉटिंग, तमाम बीमारियां हो रही जी जी जी। तो ऐसे में बिना प्रशिक्षण के, बिना उसका चेकिंग किए, बिना कोई जांच किए ऐसे ही आम पब्लिक को ऐसी जगह नहीं ढकेलना चाहिए था जहां वो मौत के मुंह में समा जाए। बिना प्रशिक्षण और बिना जांच के कैसे जो है वैक्सीन बनाया जा सकता है, ये आप देखिए, वैक्सीन बनाना डॉक्टर ने बना दिया, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल मानव के ऊपर किया जाता है और वो सामान्य मानव के ऊपर कर दिया गया, मतलब किसी को छोड़ा ही नहीं गया। उसमें अगर एज का बाउंडेशन होता, मान लीजिए जो 50 एज क्रॉस कर दिए हैं उनको आप टीका लगा देते, साल भर उनका एग्जार्बेशन करते, साल भर बाद अगर वो सटीक परिणाम देता तो आप अन्य जो पीढ़ियां हैं उनको लगाते। 400 पार हो रहे हैं। देखिए ऐसा है, वो 400 पार हो रहे हैं और मैं पिछली बार 4000 पार हो गया था, दोनों में अंतर है। मैं भी 2014 का चुनाव लड़ा हूँ, तो 400 की बात करते हैं, मैं 4000 की बात कर रहा हूँ। 400 में बिकेगी, 400 में बिकेगी, महंगाई आप देख ही रहे हैं। इससे पहले आप कौन सा चुनाव लड़ चुके हैं? 2014 में हम यही लड़े थे लोकसभा चुनाव, 19 में भी हम दाखिला करने वाले थे, लेकिन बाय बैड लक मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। आपकी बात मानी जाए तब तो वर्तमान सरकार को हत्यारी सरकार कही जा सकती है, अगर इस तरह से जिंदगियों का सौदा किया है। जी हाँ, अगर किया है, यदि ये बात सत्य है, जब कोर्ट में जो चीज सत्य हो गई उसमें अगर मगर हम लोग नहीं कर सकते जी। कोर्ट ने अगर इफ बट जो भी कहना था उसने कह दिया, अब उसके आगे हम आप कोई तर्क नहीं दे सकते। सरकार को हत्यारी सरकार मान ली। जी हाँ, सरकार का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, सबका छोड़ दीजिए, उसमें से सबका साथ तो चाहिए लेकिन विकास केवल सांसदों का।